Hi, today we are going to learn lexical analysis. So lexical analysis क्या करता है? It takes input a source program and generates tokens. So जो इनपुट आपका सोर्स प्रोग्राम है वो आपको एक स्ट्रीम कैरेक्टर्स एज ए इनपुट लेगा और उसको एक वैलिड वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा. दैट आर नोन एज टोकन्स. ठीक है, तो टोकन्स जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, इंट a_b=40 और सेमीकोलन. तो इंट एक आपका एक टोकन हो जाएगा, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर आपका a_b ये वेरिएबल आपका एक टोकन हो जाएगा, इक्वल ऑपरेटर एक टोकन हो जाएगा, 40 एज एक टोकन हो जाएगा और सेमीकोलन एज एक टोकन हो जाएगा. टोटल कितने टोकन होंगे? 5. ठीक है, तो जब ये इनपुट आप दोगे तो ये सेपरेट होकर के एज ए टोकन आपको आउटपुट मिलेंगे और ये टोकन पार्सर को एज अ इनपुट, सिंटैक्स एनालिसिस में जब हम बात करते हैं तो वो एज ए इनपुट उसको रिसीव करेगा. 2 टर्म्स और आते हैं, लेक्सिम एंड पैटर्न. तो पैटर्न क्या होते हैं? सेट ऑफ स्ट्रिंग फॉर विच द सेम टोकन इज प्रोड्यूस्ड. तो सेट ऑफ स्ट्रिंग में जैसे आपने ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल a_b है. तो सी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो सी प्रोग्रामिंग कहता है कि कोई भी वेरिएबल आपका लेटर से स्टार्ट हो सकता है, एंड एक तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, सेकेंड उसमें लेटर और डिजिट आप ऐड कर सकते हो और अंडरस्कोर भी आप ले सकते हो. तो ऑटोमेटा में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेटर और डिजिट और अंडरस्कोर का क्लोजर. ठीक है, तो कोई लेटर होना चाहिए. लेटर कहाँ से होते हैं? A to Z. डिजिट आपका 0 to 9 कोई भी डिजिट आप ले सकते हो और अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो. तो दिस इज वन वेरिएबल. अगर ऐसे देखें A12 दिस इज अनदर वेरिएबल. तो A12 के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा. ठीक है, ऐसा नहीं A के लिए एक अलग टोकन हो, 12 के लिए अलग टोकन हो. A12 एक पैटर्न है और वो पैटर्न आपका एक टोकन जनरेट करता है. एंड लेक्सिम क्या होते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मैच्ड बाय अ पैटर्न टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग टोकन. तो जो आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इसमें क्या है? एक तो इंट है, दिस इज वन वर्ड एज अ टोकन, फिर a_b another token, equal operator another token, फिर constant value 40 as another token और सेमीकोलन एक another token है. दिस इज नोन एज लेक्सिम. तो लेक्सिकल एनालिसिस कैन बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस जो है जब आप करके टोकन जनरेट करेंगे तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं? जैसे I and T. तो ऑटोमेटा का अगर हम देखें तो I इनपुट पे एक स्टेट आपको कोई मिला, फिर N पे एक स्टेट मिला, ठीक है, फिर T पे कोई एक स्टेट मिला, उसके बाद आपका ब्लैंक आ गया. तो जैसे ही ब्लैंक आया तो आपने कहा कि I and T आपका एक टोकन जनरेट हो गया. सो ये आप लेक्स और फ्लेक्स टूल के थ्रू आप टोकन जनरेट कर सकते हैं. टोकन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस आर टर्मिनल सिंबल्स ऑफ पार्सर. ठीक है, पार्सर के टर्मिनल सिंबल्स एज ए इनपुट एज्यूम होंगे. एंड ये क्या करता है लेक्सिकल एनालिसिस? जो भी सोर्स प्रोग्राम में ब्लैंक्स हो, न्यू लाइन्स हो, कमेंट्स हो, तो वो उसको रिमूव कर देता है. ठीक है, जैसे आपने कोई कमेंट मेंशन किया सी प्रोग्राम में इस तरीके से, इसके विद इन कि दिस इज ऐड फंक्शन, तो ये सारा इसमें ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग कोई टोकन जनरेट नहीं होगा. अगर आपने एक कोड लिखा मेन इंट a = 5 और इसको आपने कमेंट दिया इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो जब इसका टोकन जनरेट होगा तो ये कमेंट का टोकन जनरेट नहीं होगा, बाकी सब सारे कोड का एक टोकन जनरेट होगा. ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं टोकन जनरेशन के लिए. जैसे आपने लिखा printf,
हाई। अब इसमें कितने टोकन जनरेट होंगे? तो प्रिंटफ एक ऑलरेडी सी में डिफाइंड कीवर्ड है, तो इसके लिए एक टोकन जनरेट होगा। फिर आपका ब्रेसेस एक टोकन। फिर आप देखिए ये जो है फॉर्मेट आपने यूज किया है, तो एक स्ट्रिंग के लिए एक टोकन जनरेट होगा। ऐसा नहीं डबल कोट के लिए एक टोकन जनरेट हो, हाई के लिए अलग टोकन हो, इसके ये पूरा एक टोकन जनरेट होगा। फिर क्लोज ब्रेसेस है, सेमीकोलन है, तो इनके लिए एक टोकन जनरेट हुआ है। टोटल 5 टोकन जनरेट हुए। अगर मैं प्रिंटफ कुछ इस तरीके से लिखूं, %d, a, तो इसके लिए कितने टोकन जनरेट होंगे? एक तो ये प्रिंटफ, फिर इसके लिए, फिर ये एक पूरे एक स्ट्रिंग के लिए, फिर कॉमा के लिए, एक आइडेंटिफायर वेरिएबल के लिए, फिर इसके लिए, और लास्ट में सेमीकोलन के लिए। तो टोटल 7 टोकन्स इसमें जनरेट होंगे। सो लेक्सिकल एनालिसिस जो है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आपका प्रोग्राम टोकन्स जनरेट करता है और वो पार्सर के लिए एज अ इनपुट होगा। और ये टोकन जो भी जनरेट होंगे ये पार्सर के लिए टर्मिनल सिंबल होता है, ठीक है। तो हम वैसे चाहें तो ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस जो है फाइनाइट ऑटोमेटा, लेक्सिकल एनालिसिस किस पे होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा पे बेस होता है। तो डायरेक्ट आप इनपुट लेते जाते हो और नेक्स्ट स्टेट चेंज करने जाते हो, जबकि पार्सर आपका पुश डाउन ऑटोमेटा बेस होता है, जिसमें ग्रामर्स इंक्लूड होते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे चलता है, तो जिसमें स्टैक होता है। दैट इज अ डिफिकल्ट टू हैंडल। सो दैट्स वाई हमने लेक्सिकल एनालिसिस पार्ट को अलग रखा है। थैंक यू।